गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अभिलाषा तिवारी। तो जैसा कि मैंने आपको यस्टरडे एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने आपको टेंस को पढ़ाया था। तो टेंस हम जैसे कि हम टेंस पढ़ाया था, टेंस में क्या है, 3 कैटेगरीज हैं, यानी 3 टाइप्स के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट को हमने कल डिफाइन किया था और आज हम डिफाइन करेंगे पास्ट को। ठीक है, तो पास्ट जैसा कि मैंने कल डिफाइन किया था कि तीनों तरह के सेंटेंस टेंस की 4 कैटेगरीज होती हैं। उन्हीं कैटेगरीज में से फर्स्ट नंबर पे आती है हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम समझेंगे। पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसमें इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट जो इसका फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। बड़ा सिंपल है। ओके, हम डायरेक्ट V2 फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट। अब इसको एग्जाम्पल से अगर हम समझें, शी वेंट आगरा, यानी वो आगरा गई है। तो सबसे पहले हमें समझना है, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये V है और V1 है कि V2 है, ये V2 है। ओके, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी जो काम हम कर चुके हैं, यानी थोड़ी देर पहले ही किया है या लॉन्ग टाइम पहले किया है, यानी हमने वो काम कब किया है, पास्ट टाइम में, यानी बीते हुए टाइम में। तो उसको समझने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। तो हमेशा जहाँ भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे, दैट इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, आगे चलते हैं हम। अच्छा, इसको अभी मैं 2 टाइप्स और सिखाती हूँ, जो सेंटेंस की 2 टाइप्स हैं। अब ये सिंपल सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें नॉट का यूज़ करना होगा, और नॉट का यूज़ जब हम करते हैं तो नॉट के साथ हम डिड का यूज़ करते हैं। इसी को अगर हम बनाते हैं नेगेटिव में, तो शी, अब यहाँ हम डिड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डिड नॉट, यानी हमने ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म ले ली, डिड। तो ये वेंट वाली जो हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब की अब यहाँ क्या रह जाएगा, हमारी फर्स्ट फॉर्म क्या रह जाएगी, V1। तो वेंट की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, गो। शी डिड नॉट गो टू आगरा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अगर यहाँ क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड लेंगे, यदि नहीं है तो भी, और नहीं है तो भी हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं, डिड। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक कैटेगरी होती है, ये हो गया इंटेरोगेटिव। ओके, इंटेरोगेटिव एक कैटेगरी होती है जहाँ जिसमें इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो उस कैटेगरी में हम कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। पहले इसको ही हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वाई डिड शी, यहाँ सब्जेक्ट हमने ले लिया, शी ही कुछ भी ले सकते हैं, प्लस गो प्लस टू दिल्ली, या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। वाई डिड शी गो टू दिल्ली। अब ये इसमें से मैं ये हटा देती हूँ प्लस की साइन, अब अच्छे से समझ आएगा। वाई डिड शी गो टू दिल्ली। तो यहाँ हमने क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन वर्ड वाला आ रहा है, देखिए हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं।
उनमें कुछ में हम वर्ब से स्टार्ट करते हैं और जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें यस नो का आंसर देना होता है, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। और जिसमें कुछ क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कब, कहाँ, कैसे, तो उसमें हम WH वर्ड्स का यूज़ करते हैं और वो WH वर्ड्स हम सबसे पहले रखते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है कि हम वॉज वर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? यूज़ करते हैं हम वॉज वर का। ओके, सिंगुलर और प्लूरल के साथ। सिंगुलर के साथ वॉज आता है और प्लूरल के साथ वर आता है। ठीक, और क्या यूज़ करते हैं हम? मेन वर्ब में ING। सपोज दैट ही वॉज गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ ये समझिए, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रही थी, जा रही थी, यानी पास्ट, काम तो पास्ट में हुआ था, लेकिन पास्ट में किसी काम को कंसिस्टेंसी से करने को, एक कंटिन्यूअसली, एक लगातार वे में करने को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, प्लस हमारी मेन वर्ब में ING का यूज़ किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? सब्जेक्ट HV यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसको भी हम जस्ट ऐसे ही करेंगे। अगर हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे देन क्या बनेगा हमारा? ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। ओके, हमें नॉट का यूज करना है तो हम कहाँ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के जस्ट मिड में। अब अगर सेंटेंस हम बनाते हैं, ये तो रहा हमारा नेगेटिव। ओके, अब इंटेरोगेटिव अगर बनाते हैं तो क्या बनेगा? इंटेरोगेटिव में हमारा ये बाहर निकल के आ जाएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड दिया होगा उसमें तो क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, देन वॉज वर, देन ही नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या सेंस बनेगा इसका? क्या वह मार्केट नहीं गया था? क्या वह मार्केट नहीं जा रहा था? यानी इसमें पास्ट में किसी काम को करने की कंसिस्टेंसी जो होती है वो शो कराई जाती है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं कोई क्वेरी है तो आप पीछे नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ शो कर दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हमेशा हेड का यूज़ करते हैं प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ अच्छी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस यानी वो जो काम कभी पास्ट में किया गया था पास्ट में ही ख़त्म हो गया, यानी प्रेजेंट में केवल हम उसका जिक्र कर रहे हैं, ना तो उसका इफेक्ट लेफ्ट है और ना ही उसका टाइम लेफ्ट है, यानी कोई काम हो चुका था। तो हो चुका था के लिए हम इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम यूज़ करते हैं हैड का। ठीक है, एग्जाम्पल से अगर हम समझें, शी हैड स्टडीड एट ऑक्सफोर्ड, यानी एग्जाम्पल से अगर हम समझें वह कहाँ पढ़ी थी? कहाँ पढ़ी थी?
ऑक्सफोर्ड में। तो ये यानी उसकी पढ़ाई का काम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ हमने हैड का यूज़ किया और यहाँ क्या किया, V3। ओके, हैज़ हैव हैड के साथ ऑलवेज क्या आता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब सेम एज इसको अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, शी हैड नॉट स्टडी, क्या वो ऑक्सफोर्ड से नहीं पढ़ी। देन उसको हम अगर बनाते हैं इंटेरोगेटिव तो क्या करेंगे, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। यहाँ हम शी पहले नहीं लगाएंगे, अगर क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ होगा तो क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, देन सब्जेक्ट शी नॉट स्टडीड एट ऑक्सफोर्ड। देखिए यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। पास्ट इंडेफिनिट में हम वॉज वर्ब का सॉरी V2 का यूज़ करते हैं, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होगी वो सेकंड फॉर्म में आएगी। ओके, और अगर हम नेगेटिव में बनाएंगे तो हम डिड का यूज़ करेंगे एज ए मेन वर्ब। ठीक है, और उसकी जो मेन वर्ब होगा उसकी फिर फर्स्ट फॉर्म रह जाती है। देन हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं, वॉज वर्ब के साथ हम मेन वर्ब में आईएनजी का यूज़ करते हैं। देन हमारा परफेक्ट आ जाता है। परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में किसी काम का पास्ट में हो चुकना पाया जाता है, जिसमें हम हैड का यूज़ करते हैं और हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम, हमारा लास्ट रह गया है, यानी 4 टाइप्स थे इनके और 4 उनमें से 3 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पास्ट परफेक्ट continuous टेंस। ओके, आप इसमें समझिए, जैसा कि मैंने प्रेजेंट टेंस में पढ़ाया आपको, सेम एज इसमें भी है। यानी परफेक्ट में कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और एक लॉन्ग पीरियड तक चला और उसके बाद पास्ट में ही वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ आप थोड़ा सा इसको समझिए कि कंटिन्यूस भी दिखाना है हमें, उसमें लगातार वो प्रोसेसिंग हुई, कितने टाइम तक हुई, वो उसमें सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। तो एग्जाम्पल से अगर हम समझें, शी हैड, और इसको हम बीन से ज्वाइन कर देते हैं, शी हैड बीन स्टडीड she had been studied since 2020. she had been studying। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा समझिए, she had been studying since 2022, यानी 2022 से वो वहाँ पढ़ी थी। कहाँ, कहीं भी जहाँ पे दिया है, तो यानी ये पढ़ाई उसने पास्ट में ही की और पास्ट में ही उसकी पढ़ाई ख़त्म हो गई। तो इसमें बेसिकली ये हमारा जो यूज़ किया जाता है 2 सेंटेंसेस के साथ यूज़ किया जाता है। यानी कि जिस तरीके से एक सेंटेंस के साथ जब हम दूसरा, वो हम क्लॉजेज में पढ़ेंगे, आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ाऊंगी, बट आप इतना इसमें परफेक्ट में समझिए। परफेक्ट में हम हैड का यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में हम वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर बीन के साथ, और इसमें सिंस और फॉर का यूज़ मस्ट होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसको हम नेगेटिव में बनाते हैं। तो नेगेटिव में सिंपल सा है, इसमें हैड के बाद नॉट लग जाएगा, शी हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस 2022। अब इंटेरोगेटिव बनाएंगे, देन सेम हमारा रहेगा क्वेश्चन वर्ड, हैड
she not been studying since 2020। अच्छा, सिंस और फॉर के यूज़ के लिए मैं आपको थोड़ा सा अलग से बताऊंगी कि कहाँ सिंस का यूज़ किया जाता है और कहाँ फॉर का यूज़ करते हैं। आई होप हमारे ये चारों कंप्लीट हो चुके हैं पास्ट के, और फ्यूचर का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जो कि शायद आपको बोरिंग लग सकती है। तो आई होप कि यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अब तक की कोई भी नॉलेज में आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप नोट कर दीजिए, मैं उस पर, और आप इसके बाद मैं फ्यूचर टेंस पढ़ाऊंगी, और उसके बाद किस टॉपिक पे आप पढ़ना चाहेंगे। मैं, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।